अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर एस ए शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी मसला है, तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक्वेरियस, आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों में स्टार की जो पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने हफ्ते वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक्वेरियस, इस हफ्ते कुछ अहम तब्दीलियां होने को जा रही हैं, जिसमें जो सबसे पहली तब्दीली है पहले मैं उसका जिक्र आपके सामने करता हूं। एक्वेरियस, दायरतुल बरूज में इस वक्त जो सबसे पहली तब्दीली है वो आपके सेकंड हाउस में है। और एक्वेरियस, सेकंड हाउस में जिन स्टार की आपको इस वक्त सपोर्ट मिल रही है वो है मरकरी और साथ में है सैटर्न। सैटर्न और मरकरी के एव्स इस हफ्ते कुछ अहम तब्दीलियाँ होने को जा रही हैं, जिसकी तफसील मैं आपके सामने बहुत सादा से अल्फाज में बयान करता हूँ। मरकरी चूँकि स्टार आपकी ज़हनी सलाहियतों पे रूल करने वाला स्टार है, आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करता है और आप जो काम करते हैं वो कामों में तेज़ी लेकर आने वाला स्टार है। और सैटर्न आपकी कामयाबी का, तरक्की का स्टार है और आपकी करज और जुर्रत का स्टार है। आप जो भी काम करेंगे उसमें हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना आएँ, उन मुश्किलात से लड़ने के लिए, उन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए सैटर्न आपके लिए एक अहम किरदार अदा करता है। और यहाँ पर इस वक्त ये सेकंड हाउस में। इसका मतलब कुछ यूँ है कि एक्वेरियस, अगर आप अपना कारोबार इस वक्त शुरू करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। सैटर्न और मरकरी के एव्स आपको बहुत जल्द अपने कामों में कामयाबी हासिल होगी। अगर आप कारोबार शुरू कर चुके हैं, उस कारोबार को तौसीह देना चाहते हैं, उस कारोबार में वुसअत लाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, तो ये वक्त उन तमाम मामलात को बेहतर करने के एतबार से एक अच्छे वक्त की निशानदेही कर रहा है। लिहाजा इस अच्छे वक्त में आप जो कोशिशें करेंगे उन कोशिशों के एवज़ आपको कामयाबी हासिल होगी। एक्वेरियस, वरासत के जो मामलात हैं, अगर किसी हवाले से आपके उलझे हुए थे तो वो वरासत के मामलात इस हफ्ते हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन वरासत के मामलात के एवज़ पॉसिबिलिटीज़ में है कि आपको कोई माली फ़ायदा हासिल हो जाए, या फिर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, या फिर प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज़ के ज़रिए आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ में है कि मुस्तकबिल करीब में आपका कोई अहम काम बन जाए, जिसका बनना आपके लिए ज़हनी सुकून का भी बाइस होगा और आपके लिए माली एतबार से भी फ़ायदेमंद होगा। एक्वेरियस, इस वक्त अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे कोई ऐसा सफ़र जो कि माली एतबार से हो, और वो सफ़र भी आप बैरून मुल्क अगर करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए नहायत ही बेहतरीन। एक्वेरियस, दायरतुल बरूज में जो दूसरी तब्दीली है वो आपके 9वें हाउस में है। ज़ायचे का जो 9वां हाउस है वो आपकी लक का, आपकी कामयाबी का और आपकी किस्मत का हाउस कहलाता है। देखना ये है कि यहाँ पर आपको किस स्टार की सपोर्ट मिल रही है और इस स्टार की सपोर्ट के एवज़ आपके लिए ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त किस कदर बेहतर होने वाला है। तो इस वक्त 9वें हाउस में जिस स्टार की आपको सपोर्ट मैसर है वो है मून यानी चाँद। ये आपकी जज्बाती कैफियत, आपकी बोल चाल, आपकी बात करने का अफेक्ट, आपकी बात में शफ़क़त, मेहरबानी, इखलाक का पहलू और साथ में जो आपके हमदर्दाना रवैये, इन तमाम सलाहियतों में मून के एवज़ इजाफ़ा होता है। और मून चूँकि 9वें हाउस में है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये वक्त आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के एतबार से नहायत ही फ़ायदेमंद है। एक्वेरियस, अगर आप अपने कैरियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वक्त जो आप कोशिशें करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन एक्वेरियस, एक बात का ख्याल आपने करना है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें अपने गुस्सा, जल्दबाजी, उजलत में अपने फ़ैसले नहीं करने, वरना ये जो आपका अच्छा वक्त है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आप इससे फिर ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि असल में आपकी जो तबीयत है वो ऐसी है कि कोई बंदा अगर गलत बात आपसे कर दे तो वो फिर उसका जो रिएक्शन है, और ख़ास तौर पे आपकी ज़ात के हवाले से कोई गलत बात हो तो उसका रिएक्शन आपकी तरफ से बहुत तेज़ी के साथ आता है। लिहाजा इस हफ्ते एक्वेरियस आपने करना ये है कि अगर छोटी मोटी बात किसी वजह से ऐसी हो जाती है कि जिसमें गुस्से वाला एलिमेंट पाया जाता है तो उन चीज़ों को आपने दरगुजर करना है। वक्त जब एक्वेरियस अच्छा हो तो उस वक्त को आपने अपने पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल करना है, ना कि वो अच्छा वक्त आपके गैर ज़रूरी कामों के अंदर सर्फ हो जाए और हम उससे फ़ायदा हासिल ना कर सकें।
اس وقت ایکویریس اگر آپ نے اپنے پلان منصوبے بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے رازداری کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ غیر ضروری لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا، جہاں سے کچھ حاصل جمع خرچ کچھ بھی نہیں ہونا، اور صرف آپ کے جو پلان منصوبے ہیں وہ صرف لوگوں کے سامنے آیا ہوں گے۔ لہٰذا ایسے غیر ضروری لوگوں کے سامنے اپنے پلان منصوبوں کو ڈسکلوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رازداری کے ساتھ آپ اپنے کام کریں گے، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایکویریس، جس کام کو کرنے کا آپ نے ارادہ کرنا ہے اس کے اوپر مکمل طور پر اپنا فوکس رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک کام شروع کیا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ پہلے وہی کام کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک کام کو شروع کیا ہے دلچسپی کے ساتھ ہی آپ کو دوسرا کام کو نظر آیا، آپ نے اس میں بھی یا اس کو بھی کرنے کے لیے آپ نے کوششیں شروع کر دی، پھر کیا ہوگا؟ نہ آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہوگا، اور جس کام میں آپ نے اپنا پیسہ، اپنی محنت، اپنی ایفرٹس لگائی ہیں وہ بھی کام آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اور وقت آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے کامیابی کا ہے۔ آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں آپ کو بہت کم وقت میں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن پھر بھی ایکویریس آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے محنت بھی کی ہے، اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بھی استعمال کیا ہے، آپ نے اپنے وقت کو بھی استعمال کیا، پھر بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور وہ کامیابی نہ حاصل ہونے والا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، رزلٹ آپ کو نہیں مل پا رہے۔ اگر آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو امید ہوتی ہے کہ اب میرے معاملات کمپلیٹ ہیں، مجھے یہ مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا میرا یہ کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے، اسی وقت کوئی ایسی ریزسٹنس، کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ معاملات آپ کے بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ کافی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن روپیہ پیسہ جب ہاتھ میں آتا ہے، آتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سے کام کیے ہیں اور کون سے نہیں، لیکن روپیہ پیسہ ختم۔ لہٰذا ان تمام معاملات کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ عرصہ دراز سے ہیں تو پھر آپ کو اپنے روحانی معاملات کو چیک کرنا ضروری ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ خدا نخواستہ آپ کے کاموں میں کوئی بندش تو نہیں، کوئی نظر بد کے ایلیمنٹس تو نہیں، کسی انسان کی حسد جلن کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات تو نہیں کر دیے گئے کہ آپ کو ان معاملات میں، آپ کو ان کاموں میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اگر وہ ریزنز جاننی ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر کال کر کے آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آپ کے کام میں جو ریزنز ہیں وہ روحانی اعتبار سے ہے تو پھر اس کے لیے ریمیڈیز آپ پرفارم کریں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا یقین ہے کہ جب آپ اپنے ان کاموں کو بہتر کرنے کے لیے ان ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے تو الحمدللہ آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ 2-3 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر ایکویریس میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کو دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔